हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ हिंदी के मॉडल पेपर 2025 का मॉडल पेपर, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन आते हैं सभी आपके मॉडल पेपर से आते हैं। और आपके सभी प्रीवियस मॉडल पेपर हमने करवाया है। देखिए यहाँ पर आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का हमने मॉडल पेपर करवा दिया है। आपका जो हिंदी का बचा हुआ है, चलिए इसे भी हम लोग पूर्णतः खत्म कर लेते हैं और देखते हैं सभी को। और सेम पैटर्न होता है हमारा एग्जाम का। देखिए यहाँ पर सेम पैटर्न होता है हमारा एग्जाम का, वही उतना ही जितना क्वेश्चन वहाँ पर दिया जाता है, जितने घंटे वहाँ पर दिए जाते हैं और जितने प्रश्न वहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेम हमारा यही होता है। और आपके यहाँ पर मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैंने सोचा कि आपको मॉडल पेपर करवा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चनों को और समझते चलते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो वह हो जाएगा हमारा हतोत्साहित होना। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ हमारा हो जाएगा हतोत्साहित करना। और देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा होना यानी कि प्रिय होना, हमारे बहुत जो करीबी होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कि यह तो हमारा आंखों का तारा है। और देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या मुद्राएं बनाना, रंग बदलना, भेष बदलना या फिर क्रोध करना? तो बोलते नहीं है, जैसे कभी कभी किसी को क्रोध आता है तो देखो वह कैसे लाल पीला हो रहा है। तो क्रोध करना, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्रोध करना। और गोद में सोने वालों के लिए एक शब्द क्या है? तो गोद में सोने वालों को हम लोग कहते हैं अंकसाई। याद रखें, गोद में सोने वालों को हम लोग कहते हैं अंकसाई। शिक्षा शब्द है, तो शिक्षा शब्द जो है बच्चों वह कैसा शब्द है? क्या वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? कैसा शब्द है? तो शिक्षा जो है, शिक्षा हमारा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखिएगा, शिक्षा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। और सभा जो है, सभा हमारा हो जाएगा, सभा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सभा भी जो है वह भी हमारा जो है स्त्रीलिंग शब्द ही हो जाएगा। और परीक्षा भी, परीक्षा जो है, परीक्षा शब्द भी हमारा स्त्रीलिंग ही होगा, याद रखिएगा। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि घी शब्द है। देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि घी शब्द क्या है? तो घी जो है वह पुल्लिंग है। घी जो है वह पुल्लिंग शब्द है। वचन के कितने भेद हैं? तो वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो वचन के हमारे दो भेद होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में यहाँ पर तीन भेद होते हैं। अगर संस्कृत में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो उसमें हमारा आंसर यहाँ पर तीन होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हिंदी के क्वेश्चन में कि वचन के कितने भेद है, तो हमारा हो जाएगा दो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए यहाँ पर क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा हमारा? तो अग्नि का यहाँ पर देखिए क्या व्योम है? तो व्योम तो नहीं है भी नहीं है हमारा, वाजी भी नहीं है। जो पावक है, पावक हमारा अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। पावक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कमल का पर्यायवाची है वह क्या है? तो सरोज। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में है सरोज, यह कमल का पर्यायवाची है। सरोज जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत बोलने वालों को हम लोग वाचाल कहते हैं। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जो 10th में भी एक संस्कृत का चैप्टर है आलस्य कथा, उसमें भी बोला गया था कि अरे वाचाल कितने बात करोगे। याद होगा अगर आपको, तो 10th में अगर आपने पढ़ा हो तो। और देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? तो जो पुरुष अभिनय करे के लिए शब्द क्या होगा? तो वह हो जाएगा हमारा, देखिए, अभिनेता। अभिनेता। अगर जो स्त्री अभिनय करे तो उसके लिए एक शब्द होता है हमारा अभिनेत्री। याद रखिए, अभिनेत्री। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जल में रहने वाला, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है? तो जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा हमारा नौसेना। नौसेना, जिसे हम लोग नेवी आर्मी कहते हैं, नौसेना हो जाएगा। याद रखिए, जल में रहने के लिए। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द, तीव्र बुद्धि वाला के लिए हम लोग एक शब्द का उपयोग करते हैं, कुशाग्र बुद्धि का। याद रखिएगा, कुशाग्र जो है वो हम लोग तीव्र बुद्धि वाले को कहते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमल नयन, यानी कि
कमल के समान नयन, कमल के समान नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में हमारा कौन सा समास? तो देखिए कमल के समान नयन, तो कमल के समान नयन यह किसी की विशेषता को बता रहा है, यानी कि यह कर्मधारय समास हमारा हो जाएगा, कर्मधारय समास। और देखिए यहाँ पर आजीवन शब्द है, तो आजीवन शब्द क्या है? जिसके भी, याद रखिएगा, जिसके भी जो भी शब्द के पहले आ यहाँ पर आ जाए, आ, तो यह हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। याद रखिए यह हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगर वही आ के जगह पर अगर अ होता तो वह हमारा नग्य समास होता, याद रखिए। लेकिन यहाँ पर आ है इसलिए हमारा अव्ययी भाव समास सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज और अनुज, देखिए यहाँ पर अग्रज और ठीक उसका उल्टा अनुज, यानी कि बड़ा और छोटा दिया हुआ है उसका उल्टा। और जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले जिसमें पहला जो है वह बड़ा हो और दूसरा छोटा, दूसरा जो है वह उसका विलोम हो, तो इसका जो हमारा हो जाएगा समास, यह हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। याद रखिएगा द्वंद्व समास। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास होगा? यहाँ पर देखें नवरत्न में कौन सा समास है? तो नौ, यहाँ पर देखिए नवरत्न में हमारा जो फर्स्ट है वह नौ, नौ जो है एक संख्यावाचक, नौ जो है एक संख्या का बोध करा रहा है। और संख्यावाचक के लिए हम लोग किस समास का उपयोग करते हैं? तो वह द्विगु समास का उपयोग हम लोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, द्विगु समास। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है, देखिए यहाँ पर आयुष्मान, आयुष्मान का पर्यायवाची आपने कई बार शादी के कार्ड में देखा होगा जिसमें चिरंजीवी लिखा होता है, चिरंजीवी। याद रखिए आयुष्मान का पर्यायवाची हमारा होता है चिरंजीवी। लड़के के नाम में आपको चिरंजीवी लिखा होगा, आपको या अति जब कार्ड में देखिए किसी शादी कार्ड में। पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हमारा क्या होगा? तो क्या मिट्टी होगा? नहीं होगा। आसमान भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो भूमि है यह पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा। संधि के कितने भेद है? देखिए यहाँ पर संधि के जो है वह 3 भेद है, संधि के 3 भेद है। कौन कौन? तो स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और देखिए यहाँ पर और क्या है? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह हमारा हो जाएगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। और यह कौन सा संधि है? यह आप हमको कमेंट में बताइए कि यह जो है यह कौन सा संधि है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यशोदा, यशोदा में संधि विच्छेद, तो यशोदा का क्या होगा? यशः धन दा, यशः धन दा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। और तपोबल का संधि विच्छेद पूछ रहा है यहाँ पर, तपोबल, तो तपोबल में संधि विच्छेद हमारा क्या होगा? तो तपह धन बल, तपह धन बल। और देखिए वार्तालाप का संधि विच्छेद, तो वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। महेश का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो महाधन ईश, महेश का क्या होगा? तो महाधन ईश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बड़ा ई का मात्रा होगा, याद रखिएगा बड़ा ई होगा। यहाँ पर कठोर शब्द में विलोम पूछा जा रहा है, तो कठोर का विलोम हमारा हो जाएगा कोमल, कठोर का विलोम क्या होगा? तो कोमल हो जाएगा। और स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्तुति का जो विलोम है यह हमारा हो जाएगा निंदा। स्तुति का क्या होगा? स्तुति का हमारा हो जाएगा निंदा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 30 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? कनिष्ठ शब्द का विलोम है। कनिष्ठ शब्द का विलोम हमारा हो जाएगा ज्येष्ठ। कनिष्ठ यानी कि छोटा और ज्येष्ठ यानी कि बड़ा। कनिष्ठ बोलते नहीं है कि यहाँ पर यह जो मेरा है यह कनिष्ठ भाई है, या फिर यह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, ज्येष्ठ भाई। और अतरंग शब्द में, अतरंग शब्द का विलोम है, तो अतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा हमारा बहिरंग। और सभी क्वेश्चनों को आप लोग आंसर कमेंट में देते चलिएगा, सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। तिमिर शब्द का तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर का विलोम जो है वह हमारा हो जाएगा प्रकाश, तिमिर का विलोम प्रकाश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कृष्ण शब्द का विलोम हमारा होगा शुक्ल, कृष्ण का विलोम शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शब्द का उपसर्ग है, तो विज्ञान में जो हमारा उपसर्ग है वह वी होगा, वी जो है यह हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए पुरातन में उपसर्ग, पुरातन शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो पुरातन में हमारा उपसर्ग होगा पूरा, पूरा जो है यह हमारा उपसर्ग हो जाएगा, पुरातन में पूरा हमारा उपसर्ग होगा।
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय से आपसे कई क्वेश्चन और विलोम से भी आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर में, तो संभावना है कि आपके जो एग्जाम है वहाँ पर भी आपसे बहुत ही पूछे जाते हैं और लगभग यहाँ पर इसी की तरह पूछे जाएंगे। तो आप लोग उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सभी चीज़ों को और संधि विच्छेद, इन 4 चीज़ों को आप लोग कंप्लीट करके रखें। और जो बुक से क्वेश्चन है वो तो अलग है ही। तो देखिए यहाँ पर आदिकाल शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो आदिकाल में हमारा हो जाएगा आदि। आदि जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। ममेरा में प्रत्यय क्या होगा, तो ममेरा में प्रत्यय हमारा हो जाएगा एरा। ममेरा में एरा, ममेरा जब हम लोग बोलते हैं तो एरा आता है लास्ट में। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय, तो पढ़ाई में पढ़ाई यानी कि आई जो है यह प्रत्यय हो जाएगा। दिखावट में प्रत्यय, देखिए दिखावट यानी कि दिख आवट जो प्रत्यय हो जाएगा हमारा आवट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। शास्त्र का विशेषण है, तो शास्त्र का विशेषण हमारा हो जाएगा क्या, शास्त्रीय। याद रखें शास्त्रीय जो है यह शास्त्र का विशेषण हो जाएगा। रंग शब्द में विशेषण है रंग शब्द का, रंग का विशेषण रंगीन हो जाएगा। नमक का नमकीन, राष्ट्र का राष्ट्रीय, ये सब आप लोग विशेषण याद रखिएगा। लोक का लौकिक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेद शब्द का विशेषण है, तो वेद का विशेषण हमारा क्या होगा, वैदिक। इक प्रत्यय हमारा इसमें लग जाएगा, वैदिक। और देखिए आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है, आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो आचार्य यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर यहाँ पर आचार्य न देकर किसी आचार्य का नाम लेता है, जैसे कि द्रोणाचार्य का आचार्य थे, द्रोणाचार्य, अगर वहाँ पर द्रोणाचार्य होता तो वह व्यक्तिवाचक होता, क्योंकि वह व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पर सीधा आचार्य दिया हुआ है, इसलिए जातिवाचक हमारा हो जाएगा। और चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है, यहाँ पर क्या है, चतुराई जो है एक प्रकार का भाव को व्यक्त कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह चतुर है या फिर किस प्रकार से है, वह भाववाचक में हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। और गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो गुच्छा में हमारा हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि गुच्छा जो है एक चीज़ों से नहीं होगा, कई चीज मिलकर गुच्छा बनेगा, कई। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, प वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखिए प फ ब भ जितने भी है वह सभी जो है प से लेकर म तक, वह जितने भी है सब है ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान होता है। याद रखें प फ ब भ म तक जो है वह ओष्ठ तक उच्चारण होता है, याद रखेगा। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर, द का वर्ण उच्चारण स्थान है। तो द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए त से लेकर न तक जितने भी है सबका उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा दंत। याद रहे त थ द ध न, त थ द ध न जितने भी है सबका उच्चारण स्थान हमारा दंत होगा। और यहाँ पर जो प था प का हमारा ओष्ठ हो जाएगा। और क ख ग घ जितने भी है क ख ग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ ही गया है कि क का उच्चारण स्थान है, तो क से लेकर अंग तक जितने भी है सभी का उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा ओष्ठ। क ख ग घ अंग, ये जितने भी है सबका उच्चारण स्थान हमारा वह कंठ होगा, ओष्ठ नहीं, ओष्ठ तो प फ ब होता है, कंठ हो जाएगा। क ख ग घ अंग तक जितने भी है सब कंठ हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के हमारे 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं यह किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी कि अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा आपादान कारक हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। और अगला नंबर है, करण कारक का चिन्ह है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा जो है वह करण कारक का चिन्ह हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट, अब देखिए जो हमारे बुक से क्वेश्चन है, तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट ने किस रचना को लिखा है, बाल कृष्ण भट्ट ने
किस रचना को लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है बातचीत को, याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। तो बातचीत जो है वह एक प्रकार का ललित निबंध है, याद रखिए क्या है, तो वह एक प्रकार का जो ललित निबंध है। और बातचीत जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। और जो बालकृष्ण भट्ट है उनका जो जन्म हुआ था 23 जून, याद रखें 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को। और उनका मृत्यु हुआ था, याद रखेगा 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को उनकी मृत्यु हुआ था। और जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और ये भी याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के जो माता जी थी पार्वती देवी, उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि जगाई थी। और उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये सब आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसमें कई लोगों के बारे में बताते हैं कि बातचीत करने से जैसे मन हल्का हो जाता है। और इसमें कई लोग अपना भी विचार व्यक्त करते हैं, जैसे कि इसमें एडिसन जो है, एडिसन बोलते हैं कि बोलने से ही, यहाँ पर एडिसन बोलते हैं कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकता है। और बेन जॉनसन बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और देखिए यहाँ पर जो जूठन है, जूठन के लेखक है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और जूठन एक आत्मकथा है, याद रखें। रोज है तो रोज के लेखक है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी, यह एक कहानी है। और तिरिच के लेखक है हमारे उदय प्रकाश जी, और यह भी एक कहानी है। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा बातचीत। और हम लोग सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चलेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, तो सूबेदारनी जो है वह उसने कहा था कहानी की पात्रा है, याद रखें। उसने कहा था कहानी, जिसके लेखक है कौन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यह जो कहानी है यह 1915 की कहानी है, यह भी आप लोग याद रखेगा, 1915 की कहानी है। और यह जो है यहाँ पर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी जो है, उनका जो जन्म हुआ है वह हुआ है 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को, याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 को उनका जो जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो जन्म उनका हुआ है जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में, जो कि बाद में जाकर वह गुलेर नामक ग्राम में रहने लगे थे। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बाद में जाकर वह रहने लगे थे। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, उनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। और देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ पर, तो आंसर हमारा यह हो जाएगा ओ सदा नीरा के कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी उसके लेखक है। और वहाँ पर गंडक नदी की चर्चा की जाती है। और इन दोनों के बारे में तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो है वह एक चरित्र प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान। इसमें लहना सिंह और सूबेदारनी के बारे में बताया जाता है। जब लहना सिंह एकदम छोटी उम्र में अपने मामा के घर अमृतसर में रहते थे, तब वहीं पर एक लड़की को देखते हैं जो तांगे के नीचे आने वाली थी और उसे बचाते हैं। और वहीं से उनका एक प्रसंग स्टार्ट होता है, जब वह लड़के से पूछते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई। और उसी प्रकार उनका प्रेम बढ़ता रहता है और आगे जाकर वह दोनों अलग हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो कि हमारे राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना का नाम है हमारा अर्धनारीश्वर। याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम क्या है, तो वह है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर में क्या चर्चा की गई है, तो अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती के कल्पित रूप की चर्चा की गई है। याद रखिए शिव और पार्वती के कल्पित रूप की चर्चा की गई है। और यहाँ पर सुनिए, जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, उनका जन्म जो है वह 23 सितंबर वह 1908 को उनका जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह कई अच्छी चीज़ें लिखते हैं, कई उनकी रचनाएं हैं, जो कि जिसमें से एक संस्कृति के 4 अध्याय है, उन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो उर्वशी है उन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यह जो अर्धनारीश्वर है, यह रामधारी सिंह दिनकर की 1952 की रचना है, 1952
52 की रचना है। और यहाँ पर अगर और भी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी, उनके पिताजी का नाम था रवि सिंह और माताजी का नाम था मनोरूप देवी, और इनका जन्म स्थान था सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वह आ ही चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ है, तो वह है सिमरिया बेगूसराय बिहार। यहाँ पर देखिए सिमरिया बिहार। और अगला नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वह छायावाद्योत्तर युग के कवि है। छायावाद्योत्तर युग के निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो गैंग्रीन जो है वह रोज कहानी में उल्लेख है। तो चलिए रोज कहानी के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि रोज जो कहानी है, रोज के लेखक है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी। याद रखिए अज्ञेय जी रोज कहानी के लेखक है। अज्ञेय जी है वह रोज कहानी के लेखक है। और अज्ञेय जी का जो जन्म है वह हुआ है 7 मार्च। याद रखिए अज्ञेय जी का जो जन्म है वह 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को। और कहाँ हुआ था, तो कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जो कि बाद में जाकर वह करतारपुर पंजाब में वह रहने लगे थे। और जो अज्ञेय जी है उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और उनके माता जी का नाम था बेअंती देवी। याद रखिएगा बेअंती देवी उनकी माता जी का नाम था। और जो यहाँ पर जो रोज कहानी है, रोज कहानी की जो नायिका है वह है मालती। मालती के पति का नाम था महेश्वर और दोनों का है एक बेटा होता है जिसका नाम होता है क्या, तो उसका बेटा का नाम होता है टीटी। याद रखिए टीटी उनके बेटे का नाम होता है। और देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी की नायिका है। यहाँ पर देखिए नायिका पूछा गया है, तो नायिका कौन है, वह है मालती। रोज शीर्षक कहानी की नायिका है मालती। यहाँ पर देखिए अज्ञेय के पिता का नाम क्या है, तो अज्ञेय जी के पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, यहाँ पर देखिए भगत सिंह, महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भगत सिंह जो है वह एक लेख और एक पत्र के लेखक है। याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र के वह लेखक है। और जो है भगत सिंह जो है, भगत सिंह के बारे में यहाँ पर कौन नहीं जानता कि उनका जो जन्म है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को। और उनकी जो मृत्यु है वह उनकी शहादत बोला जाए तो अच्छा होगा, उनकी जो मृत्यु है निधन हुआ था शहादत वह 23 मार्च 1931 को हुआ था। शहादत कब हुआ था, टाइम तो 24 तारीख को दिया गया था, लेकिन अंग्रेज एक दिन पहले भय के कारण कि हम पर दबाव ज़्यादा ना पड़े, वह 23 मार्च 1931 को ही उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। 23 मार्च 1931 को ही। और याद रखिएगा 7:33 पर, शाम को 7:33 पर उन्हें फांसी दी जाती है। 7:33 पर। और याद रखिएगा कि जो भगत सिंह जो है उनका जो अभी का वर्तमान में अगर बोला जाए तो वो उनका जो घर पड़ेगा वह लायलपुर पाकिस्तान में। बांगा चौक 108 गैरा ब्रांच जो है वो लायलपुर पाकिस्तान में। और उनकी माता जी का नाम था विद्यावती और उनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। देखिए महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लिए। और देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वह संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि 1974 में 5 जून 1974 में छात्र आंदोलन करते हैं। 5 जून 1974 में। याद रखिएगा। और उसने कहा था, ये तो आपको मालूम होगा, चंदा शर्मा गुलेरी और वो सदा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी। यहाँ पर आंसर हमारा खैर ये हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। चौर कैसे ताल है, यहाँ पर देखें चौर जो है वह कैसा ताल है, तो चौर किस प्रकार ताल है, तो गहरा ताल है। याद रखें चौर गहरा ताल है। और बिस्नी शीर्षक एकांकी की पात्रा है, तो बिस्नी जो है वह सिपाही की माँ एकांकी की नायिका है। याद रखिए सिपाही की माँ एकांकी की नायिका कौन है, तो वह है बिस्नी। वह कौन है, तो वह है बिस्नी। याद रखिएगा बिस्नी, जिसमें बिस्नी की एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मानक और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मुन्नी। याद रखिएगा मुन्नी। और जो मानक बर्मा के युद्ध में लड़ने गया है ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और अपनी बहन के लिए
बहन की शादी कर सके। याद रखे मुन्नी की जो उम्र है वह हो गया है 14 वर्ष। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष, याद रखेगा। और आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। ओ सदा नीरा शीर्ष ओ रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर ला लेते हैं। कहाँ पर था, हाँ यहाँ पर देखिए, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ओ सदा नीरा क्या है, एक प्रकार का निबंध है, या फिर इसे यात्रा वृतांत भी आप लोग कह सकते हैं। तो इसके निबंधकार है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी, जिनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। यह आपसे उनका जन्म स्थान बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखें, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। और जो यह थे, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो नाटककार एवं लेखक थे। याद रखें, नाटककार एवं लेखक थे। और देखिए यहाँ पर बहुजन संप्रेषण के माध्यम से नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक जो पुस्तक है, उसके जो लेखक है वो भी है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ही है, जगदीश चंद्र माथुर जी। और दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। यहाँ पर क्या है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक के लेखक है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो चूहरे जाति से आते हैं, जिन्हें चूहरे जाति के होने के कारण स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है, और उनसे पूरी स्कूल की साफ सफाई कराई जाती है। पूरी स्कूल की साफ सफाई कराई जाती है। तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छी तरह से एकदम देखते चलेंगे। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के लेखक है। तो किस पाठ के पात्र है ओम प्रकाश और कलीराम। कलीराम जो है वह हेड मास्टर होता है, वह दुष्ट हेड मास्टर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ने नहीं देता है और स्कूल की साफ सफाई कराता है। तो वह जो है वह जूठन चैप्टर के पात्र हैं, जूठन शीर्षक पाठ के। आदमी अर्थात को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है। तो यह जो कथन है यह है मल्ल्या जी का। याद रखें, मल्ल्या जी जिनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। मल्ल्या जी का मूल नाम क्या था, तो वह था भरत जी श्रीवास्तव। याद रखिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्ल्या जी। याद रखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो वह है मल्ल्या जी। और देखिए, और अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है। तिरिच देखिए, यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कि तिरिच जो है वह किस प्रकार की कहानी है। तो वह है जादुई यथार्थ की। याद रखिए, जादुई यथार्थ की है। तिरिच जो है यह एक प्रकार की जादुई यथार्थ की है। और तिरिच जो है, तिरिच के लिखने वाले हैं हमारे उदय प्रकाश जी। और इसमें जो लेखक होता है, लेखक के पिताजी जो होते हैं वह उन्हें तिरिच काट लिया होता है। और जब वह कुछ जमीनी विवाद के कारण जब वह कोर्ट में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो वहां पर उनके साथ अबाध्यता दिखाई जाती है। उस वक्त उनकी उम्र जो है वह 55 साल होता है। याद रखिए, 55 साल, जिसमें वहां पर कई लोग पत्थरों से, तो कई लोग छड़ों से, लोहे के जो छड़ होते हैं उनसे मारता है, जिससे उनको अधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति, यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है। जे कृष्णमूर्ति रचना निम्न में से कौन है। तो जे कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा। शिक्षा जो पाठ है वह जे कृष्णमूर्ति जी की रचना है। जे कृष्णमूर्ति जी की रचना क्या है, तो वह शिक्षा है। याद रखिएगा। और जो इसमें जो वह बताते हैं कि सत्य की खोज के बारे में बताते हैं जे कृष्ण मूर्ति जी। लिडबेटर जो है, लिडबेटर वह जे कृष्ण मूर्ति में विश्व शिक्षक देखते हैं। याद रखिए, विश्व शिक्षक जो है वह लिडबेटर जे कृष्ण मूर्ति में देखते हैं। और ये भी याद रखेगा कि जो जे कृष्ण मूर्ति जो जी है, उनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्ण मूर्ति। उनका पूरा नाम क्या था, तो वह था जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ये देखिए। और उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि जे कृष्ण मूर्ति जो है उनका जो जन्म हुआ था 12 मई को हुआ था। उनका जो मृत्यु था 12 मई 1895 में उनका जो जन्म हुआ था। याद रखिएगा। और जो वहाँ और उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था, याद रखिएगा, मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। और
उनके पिताजी का नाम था नारायणाजी दू, माताजी का नाम था संजीवम्मा। इतना आपके लिए जानकारी काफ़ी होगा। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया वो आ ही गया कि लिडबेटर के अनुसार जय कृष्णमूर्ति क्या थे, तो वह थे विश्व शिक्षक। विश्व शिक्षक। ओराव भाषा में धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है, ये भी है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना से ही लिया गया है। और देखिए ओराव भाषा में धांगर को क्या कहते हैं, तो भाड़े का मजदूर बोला जाता है। भाड़े का मजदूर बोला जाता है। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है, तो गंडक नदी की जो चर्चा है वो सदा नीरा में आया है, वो सदा नीरा में। और देखिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के में उप कुलपति के पद पर आसीन रह चुके हैं, किस विश्वविद्यालय में, तो वह रह चुके हैं भागलपुर विश्वविद्यालय में। भागलपुर विश्वविद्यालय में अनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो वह एक निबंध है, वह एक निबंध है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति है। तो यह जो उक्ति है यह बालकृष्ण भट्ट की उक्ति है, याद रखिए बालकृष्ण भट्ट की उक्ति है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कौन सा कविता है, तो वह उषा कविता है प्राकृतिक वर्णन से, जिसमें सुबह के जो प्रातः काल के नभ के बारे में चर्चा की जाती है, सूर्योदय होने से पहले के बारे में, जिसमें सूर्य की जो लालिमा होती है और नीलिमा होती है उसके बारे में चर्चा की जाती है। और जो शमशेर बहादुर सिंह जी जो है उषा चैप्टर के लेखक, उन्हीं को बोला जाता है कवियों के कवि के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, शमशेर बहादुर सिंह। और देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो वो शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह जी को मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। और उनकी जो एक रचना है जो कि बड़ा फेमस हुआ था, चांद का मुंह टेढ़ा, याद रखेगा चांद का मुंह टेढ़ा। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, ज्ञानेंद्रपति जो है वह किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, तो वह थे कारा अधीक्षक के पद पर। ज्ञानेंद्रपति जो कि हमारे गांव का घर चैप्टर के लेखक है, यहाँ पर गांव के घर का चैप्टर का लेखक, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो वह है हमारे ज्ञानेंद्रपति जी, ज्ञानेंद्रपति जी। और देखिए यहाँ पर उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, ऊपर में ही हमने देखा था कि उषा जो है वह किनकी रचना है, तो वह है शमशेर बहादुर सिंह जी को, जिन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है, कवियों का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो तुलसीदास जिसे हम लोग राम बोला के भी नाम से जानते हैं, जिनका जन्म लेते ही उनके पास कई दांत भी थे और वह जब जन्म लेते हैं तो वह पहले बार ही राम नाम लेते हैं, जिससे उनका नाम पड़ जाता है राम बोला, याद रखिए। जिससे उनका क्या नाम पड़ जाता है, तो उनका नाम पड़ जाता है राम बोला। और इनकी जो माँ वह इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, फिर इनकी माताजी की भी मृत्यु हो जाती है। फिर जो एक दासी होती है, वो उसे पालती है बाद में, चुनिया नाम की एक दासी होती है जो बाद में इसे पालती है। और देखिए यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था वह 1543 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म, वह हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। इनकी जो माता जी थी हुलसी और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, और इनकी जो पत्नी जिसका नाम था रत्नावली। इनका जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो रत्नावली है। जब रत्नावली अपने घर गई हुई होती है और तुलसीदास जी वह जब जाते हैं रत्नावली को खोजते वह चल जाते हैं एक बार रात को, वहीं पर जाकर उनसे बोलते हैं कि मैं आ गया। तभी रत्नावली एक बार फटकारती है, जिसके बाद तुलसीदास जी जो है वह फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और इतने अखंड और महत्वपूर्ण रचनाओं को रचते हैं। और देखिए कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो कवि भूषण, यहाँ पर जो कवि भूषण जी जो है वह वीर रस के कवि है, याद रखें। कवि भूषण जी जो है वह वीर रस के कवि है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की और छत्रसाल के तलवार की अपने चैप्टर में रचना की है, कवि चैप्टर में, याद रखिए। कवि चैप्टर में उन्होंने इनकी जो
इनकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है कामायनी, जिसका नाम क्या है? तो कामायनी नाम है। जयशंकर प्रसाद का एक रचना है जिसका नाम है कामायनी, जिसमें श्रद्धा का वर्णन है, श्रद्धा के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में भी आपको अगर अच्छी तरह से जानना है कि जयशंकर प्रसाद जो है वह कामायनी जो है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर आप लोग और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो देखिए इसके बारे में भी हम लोग बताते हैं आपको कि जयशंकर जो प्रसाद जी जो है उनका जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था, 1889 में। और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? उनका जन्म स्थान जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और इनका जो पिताजी है, पिताजी जयशंकर प्रसाद के, उनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। और देखिए यहाँ पर इनकी जो 12 वर्ष की अवस्था में ही इनकी जो पिताजी थे वह मर गए थे, याद रखिएगा। पिताजी इनके मर गए थे 12 वर्ष की ही अवस्था में, और फिर 2 वर्ष बाद इनकी जो माताजी थी, माताजी वो भी मर गई थी, याद रखिएगा। और चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है यह हमारा हो जाएगा निहालपुर में। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि लेखक है पुत्र वियोग के, इसमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने खिलौना अपने पुत्र को ही बनाया है, छौना कहकर वह पुकारती है। और देखिए यहाँ पर पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो कि ब्रज किशोर की पुत्री होती है। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति शीर्षक कविता से ली गई है। किस कविता से ली गई है? तो यह लिया गया है पुत्र वियोग से, पुत्र वियोग से। और देखिए पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है हमारे गांव के घर कविता में, गांव के घर कविता में प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो यह रहने वाला है भिलाई छत्तीसगढ़ का, भिलाई छत्तीसगढ़ का। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो है यह जन जन का चेहरा एक का है, और इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध जी, याद रखें। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल दशक कृति के रचनाकार है कवि भूषण जी, कवि भूषण जी। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो जायसी जी की जो रचना है यहाँ पर करबक जो है वह जायसी जी की रचना है, याद रखिएगा, जो कि पद्मावत से लिया गया है। चित्ररेखा भी जो है यह भी जायसी जी की ही रचना है, चित्ररेखा जायसी जी की ही रचना है। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? तो जायसी जी जो है वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, प्रेम मार्गी। सूरदास किस काल के कवि है? तो सूरदास जो है वह भक्ति काल के कवि है। यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और नाभादास जी, ये जो चारों है यह भक्ति काल के कवि है। और जो भूषण जी जो है वह रीति काल के कवि है। और इसके अलावा और अन्य जितने भी कवि वह सभी जो है वह आधुनिक काल के हैं, याद रखिएगा। और पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो वह सूरसागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो सूरसागर से। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? तो वह रामचरितमानस है, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य। निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं। तो लोकनायक किसे कहा जाता है? तो वो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, जिन्होंने 5 जून 1974 को उन्होंने छात्र आंदोलन किया था, छात्र आंदोलन, याद रखिएगा। और चलिए इस वीडियो को अब हम लोग अंत करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और